जय हिंद। आप में से काफ़ी स्टूडेंट एक तरीके से बोलते हैं कि सर जो फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं हमारे, क्योंकि अभी तक हमारे जो एग्ज़ाम फोरम है 2024 के वो अभी तक भी नहीं भरे हैं। अब यहाँ पर जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है इस साल ही आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है और आपके जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी एक तरीके से अनाउंसड हो चुकी है। अब जो डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करते हुए चलूँगा, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित हुई है उस यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे, और जो अदर यूनिवर्सिटी है जिनके द्वारा एग्ज़ाम फोरम की डेट भी यहाँ पर घोषित होना बाकी है, साथ ही में एक तरीके से जो उनके एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं सब कुछ मैं क्लियर करूँगा। फर्स्ट में तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो कि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षाएं 15 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है। 60%, ठीक है, 60% कोर्स बाकी है, दिसंबर में लगेगी एक्स्ट्रा। ऑफ कोर्स अगर 60% यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो आपका पेंडिंग है तो ऑफ कोर्स आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज लगेगी और एक्स्ट्रा क्लासेज में आपको जाना नेसेसरी रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आप सभी छात्रों को यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखो सेमेस्टर में आपके मिड टर्म एग्जाम है वो भी आपके होंगे, उनकी जो डेट है वो डेट अलग से निकाल दी जाएगी। यहाँ पर मैं किसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। और उसी के बाद में आपका सेमेस्टर भी होगा, फर्स्ट सेमेस्टर होगा, आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो इसलिए मैं पहले ही एक बात बोलना चाहूँगा आप सभी छात्रों को, एक तो आप रेगुलरिटी मत तोड़ देना, ठीक है, रेगुलर क्लासेस लेना। दूसरी चीज़ प्रैक्टिकल की जो आपकी क्लासेज वगैरह लग रही है इस टाइम जो लग रही है उन क्लासेज को आप रेगुलर एक तरीके से अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आपका जो एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल जैसे कि आपका 10th में आपका मतलब कि जैसे आपका 12th में प्रैक्टिकल हुआ था, ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल रहता है बाह्य जो एक तरीके से परीक्षक रहता है वो बाहर से आता है आपका प्रैक्टिकल लेने, तो वो एग्जाम में आपको मतलब कि प्रैक्टिकल में आपको नंबर नहीं देगा। इसलिए आप रेगुलर एक तरीके से प्रैक्टिकल की जो क्लासेज है उनको अटेंड करना, क्योंकि अगर कुछ सीखोगे तो कुछ ही आप जो आपकी प्रैक्टिकल जो कॉपी रहेगी उसमें आप कुछ लिख पाओगे और उसका आपको फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की, क्योंकि जो ये नोटिस जारी हुआ है ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी हुआ है। तो आपको यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि शिक्षकों के चुनाव ड्यूटी में होने के कारण कोर्स रह गया है अधूरा। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनको भी मैं क्लियर करूँगा। अब देखो एक दो दिन पहले, एक दो रोज पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि एमजीएसयू के जो एग्जाम फोरम है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही में यहाँ पर देख सकते हो कि स्नातक प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों का करीब 30% से 35% जो कोर्स है वो पूरा हो चुका है। दिसंबर में अतिरिक्त क्लासेस वगैरह लगाकर यहाँ पर पाठ्यक्रम है पूरा करवा दिया जाएगा। साथ में यूजी प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन भी स्टूडेंट ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है तो भर लेना। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है देखो ज़्यादातर के द्वारा जो एग्जाम फोरम है उनकी डेट है वो एक तरीके से निकाल दी गई है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान में 13 से 14 यूनिवर्सिटी है, सभी की यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आप में से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो आपके एग्जाम है वो दिसंबर के लास्ट वीक, ठीक है, दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी आपका कन्फर्म रहेगा, ठीक है। ज़्यादातर जो आपके एग्जाम होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के वो आपके जनवरी में ही होंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर नहीं फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है, जनवरी में ही आपके जो एग्ज़ाम है जनवरी 2024 में ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो तब आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखना है। अब देखो मैं खुद भी सेमेस्टर सिस्टम से गुजर कर आया हूं और एक चीज का ध्यान रखना कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बैक लग सकती है, बैक लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, दोबारा से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं अगर बैक से आपको बचना है तो आप रेगुलर स्टडी करते रहना। किसी प्रकार से किसी भी चीज में दिक्कत आती है तो मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, टेलीग्राम पर हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, काफ़ी गाइडेंस आपको करूंगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आप पढ़ सकते हो, ई पेपर में बिल्कुल क्लियरली दी गई है कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 जनवरी से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही में सिलेबस का मैंने आपको आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने आपको क्लियर भी किया था। यहाँ पर 40% आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, 60% यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह लेकर, क्योंकि यहाँ पर सेशन है, सेशन लेट होने की वजह से ये जो मतलब कि जो सिलेबस है वो काफ़ी पेंडिंग रह चुका है, ठीक है।
बाकी तो जितने भी जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सभी को यहीं पर यही बोलना चाहूँगा, देखो सामान्य शुल्क में 30 तक जमा करा सकेंगे फॉर्म, ये 30 नवंबर तक आप फॉर्म वगैरह जमा करवा देना, तो ये फॉर्म तो आप भर देना। साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना, ABC ID जरूरी है, ABC ID में किसी तरीके की कोई गलती मत करना, ABC ID बनवा लेना, अगर जिन स्टूडेंट ने नहीं बनवाई है तो बनवा लेना। और ABC ID बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ABC ID आपकी नहीं बनी हुई होगी तो आप एग्जाम फॉर्म से वंचित रह सकते हो, ठीक है। एग्जाम फॉर्म आप तभी भर पाओगे जब आपकी ABC ID कंप्लीट रूप से बनी होगी, क्योंकि वो उसके नंबर उसमें लगेंगे। और बाकी आपका जो जितने भी आपके फॉर्म है वो आपके इसी मंथ में, ये जैसे कि अभी ये आपका नवंबर चल रहा है, नवंबर में आपके जो एग्जाम फॉर्म है ज़्यादातर वो आपके भरे जाएंगे। दिसंबर का महीना आपको पूरा पढ़ाई के लिए दिया जाएगा, और दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी कन्फर्म है, जनवरी 1 से ही आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। बाकी आपको सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड या सेमेस्टर से रिलेटेड, जो प्रैक्टिकल रहते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड रहता है कि सर प्रैक्टिकल पहले होंगे या बाद में होंगे, देखो अभी फर्स्ट में तो आपके प्रैक्टिकल आपके एग्जाम से बाद में ही हो सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके रूल और जो इंस्ट्रक्शन वगैरह रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से वो एग्जाम को एक तरीके से देखते हैं। बाकी सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपको मैं नॉर्मली बताऊं तो आपकी जो प्रैक्टिकल है वो आपकी थ्योरी पेपर होगा, थ्योरी पेपर के बाद में ही आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगा, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लिए इतना ही, बाय।